206, all of you. But about page number 206. Today we need to do sum number 10. Pay attention. The sum is something like this कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो सारे मिसिंग, अपने को वैल्यूज ढूंढनी है। अब तुम्हें क्या करना है, जरा यहाँ ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें पहले ये दो क्वेश्चन मार्क जो हैं शेयर कैपिटल का रिजर्व सरप्लस, उसकी वर्किंग करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। पहले वर्किंग पूरी समझ लो, उसके बाद बाकी के ये सारे चार क्वेश्चन मार्क तुम्हें खुद से ढूंढने हैं, ठीक है। अब वर्किंग तुम्हें कहां करनी है, अपनी नोटबुक में। वेयर यू आर सपोज टू डू द वर्किंग इन योर नोटबुक, एंड वॉट एवर द आंसर यू गेट यू राइट दैट इन द टेक्स्ट बुक, सो दैट वर्किंग भी हो रही है, सम के क्वेश्चन मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो पहले ये क्वेश्चन मार्क आएगा कैसे समझ लो, उसके बाद कॉपी करना शुरू करो। यहां ध्यान, यहां ध्यान। We are given with the balance sheet and we just have previous year information. Do you see that? Current year's information is missing. How much increase is there? It's missing. But कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है वो दिया है मेरे को। What percentage it has gone up? 25%. Now pay attention. ये जो परसेंटेज इंक्रीज है 25%, वो परसेंटेज का हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, जरा हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। What was the formula to get this percentage 25? बुराउद्दीन, increase decrease divide by previous year into, can I say that was the formula? So pay attention, I'm applying that. परसेंटेज का फॉर्मूला था इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन इनटू 100, दैट वाज द फॉर्मूला। अब यहां पर देखो ये सारे परसेंटेज वो ब्रैकेट में नहीं दिए हैं, इट मींस इट्स अ डेफिनेटली इट्स अ इंक्रीज, इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला में क्या लिखा है। अगर यहां पर वो ब्रैकेट होता तो दैट विल इंडिकेट व्हाट, दैट विल इंडिकेट व्हाट। सो यहां पर परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास है 25। अच्छा, इंक्रीज की अमाउंट है मेरे पास, तो इंक्रीज कितने से हुआ वो मुझे पता। अच्छा, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, यस इट इज 24 lakhs इंटू 100। आगे बताओ जरा कैसे सिंप्लीफाई करूं मैं। Can I say 25 into 24 lakhs divide by, can I say सीधा आंसर आ जाएगा। सो इंक्रीज की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है, सो 25 into 24 lakhs divided by 100। सो इंक्रीज कितने से हो रहा है, तो बेटा तुमको अपनी पेंसिल से टेक्स्ट बुक में लिख देने का, आंसर कितना है 6 lakhs। अभी नहीं, जब वर्किंग नोटबुक में करो एक बार आंसर आ जाए, फिर वहां टेक्स्ट बुक में 6 लाख लिख देना। अब जरा अपना कॉमन सेंस चलाओ। प्रीवियस ईयर में 24 लाख है ना, ऐसा बोल रहा है, करंट ईयर में 6 लाख से इंक्रीज हुआ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर करंट ईयर। कॉमन सेंस, 24 लाख में 6 लाख हम प्लस कर देंगे, सो ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी, दैट इज करंट ईयर की इंफॉर्मेशन कितनी है 30 lakhs। बेटा दो जो क्वेश्चन मार्क मिसिंग थे दोनों आ गए, बेटा बोलो नहीं यार। अब जरा रिजर्व्स एंड सरप्लस एक और करके दिखाता हूं, फिर बाकी के सारे कर देना, ये सारे हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने से बढ़ा है, अगेन इट हैज इंक्रीज्ड बाय 25। इंक्रीज कितने से हुआ वो वैल्यू मेरे पास नहीं है, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन कितनी है 12 लाख। So I'll divide it by 12 lakh into 100. And how do I get the value of increase? 25 into 12 lakh divided by 100, that will be, so यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। 12 लाख प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन थी, 3 लाख से इंक्रीज हुआ, so can I say current year's information will be 15 lakhs? Sure? The notebook is waiting for you. Do the workings for all and get me the answers. Come on, फटाफट। પછી asset वाला ऊपर ही है।
असेट वाली बची इंफॉर्मेशन उपाड़ी है। चलो अच्छा बेटा, अभी सम करते करते एक और फॉर्मूला दिमाग में आया है। क्या कह रहे हैं? हाँ, 24 लाख का 25% निकालोगे तो ये 6 लाख आ जाएगा। અને પછી એમાં એને આ તમે એડ કરી દેશો એટલે 30 लाख डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। Are you getting it? You can do that, no problem. मेरे को क्लिक नहीं हुआ था, मैं क्या करूं, अभी हुआ। तुम स्मार्ट थे तो मुझे बोलना था ना। सीधा what you can do, 10 लाख का 20% निकाल दो 2 लाख, तो सीधा इंक्रीज का वैल्यू मिल जाएगा। 10 लाख का 20% 2 लाख। मुझे ऐसा था कि थोड़ा फॉर्मूला दे के तुमको थोड़ा सिस्टमैटिक करें, लेकिन चले, इट्स ओके। तब तो बेटा सम अभी फटाफट से हो जाएगा। बेटा सीधा 10 लाख का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 2 लाख। अरे बोलो ना यार। आने करंट ईयर की इंफॉर्मेशन 12 लाख, फिर 12 लाख का 25% इस वापस 3 लाख, और ये हो जाएंगे 15 लाख। 2 लाख के 5% टक्के 10,000, सो 2 लाख 10,000। 60 लाख का 23.5% कितना? 14 10 74 10। बेटा असेट बाजू जाएं, असेट बाजू जाएं। बेटा असेट बाजू जाऊं, ये समझ में आ गया? पक्का? पक्का? बेटा ये वाली तो बहुत इजी है इंफॉर्मेशन, ऐसे हमने पहले सम करे हैं, जरा ध्यान दो। करंट ईयर में द वैल्यू हैज गॉन अप टू 32,10,000। इन द करंट ईयर द वैल्यू हैज गॉन अप बाय 32,10। इंक्रीज हुआ 210 से, तो बेटा प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन क्या होगी? बेटा प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन क्या होगी? कुछ इतनी इंफॉर्मेशन थी जो 2-10 से बढ़ के 32 लाख हो गई। So can I say this information would be 30 lakhs? और फिर ये वाला क्वेश्चन मार्क कैसे मिलेगा? Can I say it will be 2,10,000 divided by 30 lakhs into 100? 2,10,000 divided by 30 lakhs into 100, that is 7%। यहाँ से 2 लाख में से ये 22 लाख चले गए, it will be 20 lakhs, which is increasing by 2 lakhs, so that will come to 22 lakhs.
एंड अगर परसेंटेज अगर हम निकालें तो कितना बैठ रहा है? 10%। परसेंटेज अगर हम निकालें तो इट विल बी 10%। 20 लाख है और 10 लाख से इंक्रीज हुआ है, सो पहले इट विल बी 10 lakhs, सो इट इज 50%। जरा चेक करो क्या 100%? 100। ये कितना आ रहा है? 60 lakhs। 23.50। बट आई एम वेटिंग, खत्म कर दो। जाओ। बेटा इज द सम अंडरस्टूड? क्या से चैप्टर में ऐसा कोई ऐसा स्टेज आ रहा है कि जहां पर ऐसा डिफिकल्टी लेवल आया हो कि तुम अटक गए हो? अगर खुद से कर रहे हैं तो डोंट वरी। जैसे मैंने कहा 4 चैप्टर्स, दे आर वेरी इजी। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके बाद रेशियो, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो सारे चारों 4 चैप्टर बहुत इजी हैं। अभी जो नेक्स्ट अपने को मेथड स्टार्ट करनी है, पेज 185 पर चले जाओ, उसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। पेज 185 पर जाएंगे। The new topic what is there is common size statement। अब हमने अभी तक ये जो देखा, हमने चैप्टर की शुरुआत ये करी थी कि भाई हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। मतलब हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L को एनालाइज करके ये जानना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। बैलेंस शीट को एनालिसिस करके ये जानना है कि अपना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस करके ये जानना है कितने पैसे आए, कंपनी में से कितने पैसे गए। और ये एनालिसिस करने के लिए जैसे हमने देखा था ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैड 2 टूल्स। पहला ये कंपैरेटिव स्टडी और अभी दूसरा जो है दैट इज विच स्टेटमेंट? कॉमन साइज। बुरहानुद्दीन पढ़ना शुरू कर। द मीनिंग The analysis of financial statements can be done through this tool also. Profit and loss statements and balance sheet of 2 years or more than 2 years can be compared with the financial statements of current year with the help of this method. Under this method, the profit and loss statements of the current year are compared with the profit and loss statements of the previous year, and the balance sheet of the current year is compared with the balance sheet of previous year. This analysis is a vertical analysis. Underline करो, this analysis is a vertical analysis. Under this method, one base is used. 100 is considered as the base. Underline करो, 100 is considered as a base. Net sales is the base for profit and loss statement. Most important, net sale is base for profit and loss statement. The main objective of every business unit is to earn maximum profit. Okay. The enhancement in profit is based on maximum sales and Underline करो, the enhancement of the profit. Profit बढ़ेगा कैसे? When you do maximum sale and cost कैसा करना है तुमको? And for the generation of the sales, expenses are incurred। मतलब हम करेंगे क्या? उसी पेज पर जरा एक नोट और एक लिखो जो MCQ में आ सकता है। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज common size statements are also known as 100% statements. Common size statements are also known as 100% statement। मतलब ये टूल में हम क्या करने वाले हैं जरा समझो। ये जो अपना टूल है एनालिसिस का, उसमें वापस हम 2 साल की इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? सब इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए देखो वहां पर ऐसे लिखा 100 इज अवर बेस, सो वी कन्वर्ट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू परसेंटेज। अब P&L में देखो किसको बेस लेने के लिए बोला? सेल्स को। P&L में किसको बेस लेने को बोला? तो
तो वो जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, पेज 186 पर जाओ, एट द बॉटम फॉर्मूला दिया है, पेज 186 पर देखो, उसका फॉर्मूला दिया है पीएनएल के स्टेटमेंट का। व्हाट्स द फॉर्मूला? कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, उसको किससे डिवाइड करो? नेट सेल्स, क्योंकि वो सेल्स मेरा क्या है? बेस। मतलब हम अभी जब ये स्टेटमेंट बनाएंगे, whatever the information will be there, all information will be divided by sales, और फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चेक करो जरा, ऐसा लिखा है, कॉमन साइज में हम सबको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, और पीएनएल में किसका परसेंटेज को कन्वर्ट करने का? सेल्स के परसेंटेज में। सब इंफॉर्मेशन को विल कन्वर्ट इन सेल्स। और उसका फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस या तो कोई भी रेवेन्यू डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू बैलेंस शीट में किसको बेस लेने का, उसके नीचे उसका फॉर्मूला भी है, द अमाउंट ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटी विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द। तो वो दोनों फॉर्मूला को टिक कर लो, उस पर अभी हमें सम स्टार्ट करने हैं दोनों पे। श्योर? बाजूना पेज पर जरा जो पीएनएल नो फॉर्मेट आवेलो छे कॉमन साइज, बाजूना पेज पर कॉमन साइज नो अपने फॉर्मेट आवेलो छे, मळ्यो? देखो क्या दिया हुआ है अपने को वहां पर, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दी है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अरे बोलो ना यार, we are given with information of previous year and current year। अरे हाँ के ना, अरे बाजू में देखो किसके कॉलम है, बाजू में किसकी कॉलम है? पेज, बेटा पेज 187 में बाजू में किसके कॉलम है? हमने उनको कन्वर्ट किया किसमें? परसेंटेज में, टू सेल्स। प्रीवियस ईयर की भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया और करंट ईयर की भी इंफॉर्मेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? परसेंटेज टू सेल्स। टर्न द पेज, गो ऑन टू पेज 206। बेटा गो ऑन टू पेज 206, सम नंबर 11 मिला? मेक द फॉर्मेट, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। गिव द हेडिंग, give the heading common size statements, common size statements for 2 years, common size statement for 2 years of profit and loss account। बेटा बातें नहीं, जरा फटाफट बातें नहीं। Make the columns particulars, note number, previous year, current year, और हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसमें बेटा प्रीवियस ईयर का थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना, एंड फॉर करंट ईयर आल्सो अ कॉलम शुड बी अ बिट बिग, बिकॉज वहां पर 1-2 में हम फॉर्मूला लिखेंगे और कैसे आंसर आ रहा है वो डिराइव करके दिखाएंगे। तो थोड़े बड़े कॉलम्स, प्रीवियस ईयर के परसेंटेज का, करंट ईयर के परसेंटेज का। स्टार्ट करो।
बेटा स्टार्ट करो। फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू। नाउ प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है 40 lakhs और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है 48 lakhs। प्रीवियस ईयर्स इंफॉर्मेशन इज 40 lakhs और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है 48 lakhs। नाउ इन इंफॉर्मेशन को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, एंड दैट टू ऑफ व्हाट? सेल्स। मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड किससे करूं? सेल्स। लेकिन देखने के लिए जाओगे तो यही तो सेल्स है। सो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? 40 lakhs डिवाइड बाय 40 lakhs इंटू 100। तो पहला आंसर आएगा हमेशा 100। अगर सेल्स की ही अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी 100। और करंट ईयर का बेटा सेम टू सेम, इट्स 100। बेटा पहला वाला हो गया, दूसरे वाले की मैं अब राह देख रहा हूं तुम लोगों के लिए। फर्स्ट वाला बोथ 100, यू पीपल गॉट इट? नेक्स्ट वन, अदर्स इनकम्स। बेटा अदर इनकम में प्रीवियस ईयर का है 2,40,000, करंट ईयर का कितना है? 4,80,000। प्रीवियस ईयर का 240 है, अदर का करंट ईयर का है 480। अच्छा, इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स में मुझे कन्वर्ट करना है। सो 2,40,000 को किससे डिवाइड करूं? बेटा 2,40,000 को किससे डिवाइड करूं? और 4,80,000 को 48 lakhs। मतलब कोई भी अमाउंट आ रही है उससे डिवाइड कर दो सेल्स के साथ, तो 6%। 4,80,000 divided by 48 lakhs into 100, this is 10%. So this will give me total income, which is our destination A. This will give me total income, which is destination A. 42,40,000, 52,80,000। और परसेंटेज अगर मैं करूं तो 106 ने 110। जैसे हमने दोनों को प्लस किया वैसे परसेंटेज को भी हमने प्लस कर देना है। बेटा श्योर्स एक्सपेंसेस लिखना शुरू करते हैं। चलो एक्सपेंसेस में पहला कौन सा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है 2080 एंड करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है 26,40,000। तो बेटा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करूं? 20,80,000 डिवाइड बाय 40 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है? 52। एंड यहां पर 26,40,000 डिवाइड बाय 48 lakhs इंटू 100, 55। But now I hope after doing 3 items you understood to whom it is to be divided and then what is to be multiplied.
अब नेक्स्ट वाले में ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, फटाफट कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो અને મને પરસેન્ટેજ આપો, ટાઈમ પાસ ના જોઈએ મને. તમે બધી જ આઈટમ ના મને પરસેન્ટેજ કાઢીને આપો. we'll meet you together now on total expense. if any item is in bracket तो वो परसेंटेज जो आएगा उसको भी ब्रैकेट में लिख देना.
बेटा are the percentage found out? बेटा the percentage of expenses, is it found out? Okay, tell me बेटा total expense of the previous year is 38,40,000 and current year का कितना है 44,16. So previous year का कितना है 96 and current year 92. बेटा यहां तक कितनों का आ गया? The total expense 38,40,000 and 44,16. 96 and 92 कितनों का आ गया? गजब्स. बेटा बाकी लोग हम कर रहे हैं सर, टाइम पास हम करेंगे, करते रहेंगे. सो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इकडे 4 लाख आ रहा है और इधर 8,64,000. बेटा इंफॉर्मेशन वहां पर दे के रखी है. अब देखो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, टाइम पास नहीं करने का. जरा ध्यान, जैसे इसमें से ये माइनस करके 4 लाख आया, 106 में से 96 माइनस कर दो 10. एग्जामिनर को कहां पता चलने वाला है कि हमने ऐसा परसेंटेज नहीं निकाला है? उसको तो ऐसे लगेगा अपने फॉर्मूला लगा रहे हैं. बट देन यू कैन डू इट बाय दिस 106 minus 96, 110 minus 92, that will be giving you 18. અને હવે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ચલો 10. Provision for tax, that's at 30%. So बेटा 4 लाख का 30%. बेटा वहां दिया हुआ है ना, ढूंढने की कहां जरूरत है, वहां दिया ही हुआ है 259,200. सो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 3 आएगा और इसका 5.4. जरा चेक करो, इसके हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 3 और 5.4. और बेटा सब कुछ माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, this will be 2,80,000 and this is 604, so this will be 7 and it shall I just say 12.6. 10 minus सीधा 3 कर दो, 18 minus 5.4 कर दो, तो सीधा आंसर आ जाएगा. तो बेटा this is a common size statement where all information we convert into percentage and we come to know कि भाई अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कौन सा खर्चा अफेक्ट कर रहा है, कौन सी इनकम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. द अफेक्शन इज डन ऑन परसेंटेज. बेटा बाजुમાં સમ નંબર 13 દેખાય છે, એ આપણે હમણાં કરવાનું છે પણ ટેક્સ્ટ બુકમાં. Again 2 years information given to us, we need to convert into percentage. But important क्या है, देखो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है. अच्छा बैलेंस शीट अगर दिया है तो भी अपने को घबराने का क्या है, अपने को फॉर्मूला याद है. व्हाट इज द फॉर्मूला? कोई भी एक आइटम दी होगी असेट की या तो लायबिलिटी को, उससे डिवाइड किससे करूं? टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. डिवाइड किससे होगा? मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड, पे द अटेंशन. ये करंट ईयर का 25 लाख है, नीचे टोटल देखो कितना है. सो 25 लाख डिवाइड बाय 75 लाख इनटू 100. પછી નેક્સ્ટ આઇટમ કઈ છે 15 લાખ डिवाइड बाय नीचे टोटल કેટલું 75 lakhs. and don't the worries, you need to turn the page also. प्रीवियस पेज पर खाली लायबिलिटी છે, नेक्स्ट पेज पर શું છે? assets. but then if you do this in notebook it will take 1 hour, but if we do it in the textbook it will take only 10 minutes. कैसे? अपना बाजू वाला असेट करेगा, अपने लायबिलिटी करेंगे. और से
सर बेंच पे 5 जन हो तो एक जन आराम करेगा, एक जन को आराम करने का। तुम 4 मेहनत करो, फिर मैं तुम्हारी बुक लेके कॉपी मारूंगा। स्टार्ट कर दो, चलो शाबाश। અને હોમવર્ક માં આજે ખાલી ઓછા જ સમ આપું છું। છેલ્લો કયો ઇલસ્ટ્રેશન કર્યો? 9 से 16। 9 से 16 तुम्हें होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशंस। ये सम खत्म करो। टेक्स्ट बुक में इधर उधर कुछ परसेंटेज का कॉलम बना डालो अपने हिसाब से। आई विल नॉट गाइड यू हाउ टू डू इट, कम ऑन, यू आर स्मार्ट इनफ।